और अब संडे स्पेशल का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप कह रहे थे ना कि आप सिटी की सरकार नहीं चला रहे, लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो संडे स्पेशल में हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसी संडे स्पेशल यानी कि सिटी की सरकार से कम नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है ये टीम वर्क है। सभी लोगों को मिलकर नगर निगम की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। हाँ, अपने आप को खबर में चमकाने के लिए, एक दो खबर में हाईलाइट होने के लिए प्रयास नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने ब्रेक लगा दिया उन सब लोगों पर जो सिटी हलचल के कंधे पर रखकर बंदूक अपनी नेतागिरी चमकाते थे। अब हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो वाकई जनता की समस्याओं को लेकर सीरियस है, जो वाकई टीम वर्क में भरोसा करते हैं, जो वाकई अपनी पार्टी की नीतियों में अपने आप को सिरमौर नहीं मानते, बल्कि टीम वर्क को और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी से नहीं बोलते। इसीलिए आज का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वरिष्ठ नेता, पूर्व सभासद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सभासद, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता के साथ है। और अजय गुप्ता आज अलग ही अंदाज में थे, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर हमला दर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। और मेरे साथ थे मेरे सहयोगी संजय जूनियर, जिन्होंने इस पूरी खबर को काटा है। पूर्व सभासद अजय गुप्ता ने स्ट्रीट लाइट से लेकर जन्म मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था पर महापौर और नगर निगम का बचाव किया। जी हाँ, बचाव करना भी चाहिए, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है। लेकिन ये तो सिटी हलचल के जवाब और सवाल और जवाब का दौर होता है। तो ऐसे में जो सच्चे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सच्चे बीजेपी के कार्यकर्ता अजय गुप्ता अपने रंग में आ गए। उन्होंने कहा, मैं मेयर हरिकांत अहलूवालिया के साथ हूँ। मेयर हरिकांत अहलूवालिया के उस बयान का समर्थन करता हूँ जिसमें उन्होंने अधिकारियों से 5 करोड़ की पेनल्टी वसूलने की बात कही है और कहा है कि नगर निगम जनता के टैक्स से कोई पेनल्टी नहीं देगा और इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारी ही इसको सॉल्व करेंगे। यहीं पर नहीं रुके अजय गुप्ता। अजय गुप्ता से जब सवालों का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने नगर निगम के टैक्स कलेक्शन, टैक्स वेरिफिकेशन और जीआईएस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे नगर निगम प्रशासन की पोल दर पोल खोलते हुए नगर निगम प्रशासन को दोषी करार देने में 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने कहा, नगर निगम प्रशासन ने टैक्स कलेक्शन, जीआईएस सिस्टम और टैक्स लगाने की प्रक्रिया के जो सरकारी आदेश थे उनकी खुलकर अवहेलना की है। जो काम 2019 में उन्हें शुरू करना था आज तक नहीं किया है और जिसकी वजह से सरकार को भारी राजस्व की हानि हुई है। सिटी हलचल के साथ बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय गुप्ता ने नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को 10 में से 3 नंबर दिए। देखिए संडे स्पेशल में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता से ये विशेष बातचीत। संडे स्पेशल में स्वागत है आपका। काफी दिनों से चर्चाओं में है नगर निगम और चर्चाओं में रहता भी है, वो अलग बात है। हमने सिटी की सरकार अभी एक होल्ड पर डाल रखा है इस वजह से कि थोड़ी सी बरसात निकलने दीजिए। बरसात में जल भराव तो होते ही रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ इशू ऐसे हैं जिन इश्यूज पर लगातार चर्चा होनी चाहिए और चर्चा का सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। और इस सकारात्मक चर्चा के लिए हमें अजय गुप्ता से बेहतरीन नगर निगम के बारे में नॉलेज रखने वाला व्यक्ति नहीं मिला। नेता नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति कह रहा हूँ, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता की सुनते हैं और जनता के हिसाब से ही बातें करते हैं। सर, सिटी हलचल के संडे स्पेशल में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, आजकल तो नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। महापौर सीधे आ गए इस वजह से, या नगर निगम के अधिकारी बहुत तेज आ गए इस वजह से? देखिए, जो व्यवस्था है उसमें मेयर की अपनी व्यवस्था है और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की अपनी व्यवस्था है। दोनों को अपने अपनी जगह अपनी राय, अपने काम को करना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों को साथ चलकर शहर की जनता को जो उनकी मांगे हैं, जो उनको सुविधाएं दी जानी नगर निगम एक्ट के अनुसार, वो देने का प्रयास सामूहिक रूप से दोनों को करना चाहिए। मेयर, सभासद
और प्लस नगर निगम प्रशासन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस तरफ से महापौर जी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे डिसीजन नगर निगम अकेले ले लेता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बीजेपी की पार्टी को और महापौर को। देखिए, नगर निगम एक्ट में जो प्रोविज़न है, जो चीज़ें हैं, उसके अनुसार अगर कोई निर्णय नगर निगम प्रशासन या मैं कहूँ नगर आयुक्त ले रहे हैं या उनके सबऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो उन्हें सदन में बताना आवश्यक है और सदन को ये अधिकार है, कार्यकारिणी को और मेयर को, कि क्या कुछ उन्होंने किया है उन्हें बिना बताए या वो क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी लेने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। बोर्ड की बैठकों में तमाम सभासद और कार्यकारिणी के सदस्य उनसे इस बात को पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या योजना बनाई है, क्या किया है और क्या करने वाले हैं। ये जानने का अधिकार बोर्ड को है। वो जनता से निर्वाचित बोर्ड है। जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही अपने शासन के प्रति है। लेकिन शासन और जनता के बीच की खाई ना बने, लोग उन सबको मिलके शहर के हित में काम करने का प्रयास करना चाहिए। खाई तो बन गई है सर। डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन को लेकर कितने परेशान लोग हैं। जो प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं उनके बन जाते हैं, बाकी तो चिल्लाते रहते हैं। देखिए, उसमें जो वर्तमान में व्यवस्था है और जो शासन के गाइडलाइन है, उसके अनुसार हमको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने पे जनता को नगर निगम के दरवाजे तक जाने की आवश्यकता उसके अनुसार, नियम के अनुसार नहीं है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी और सभी जगह पर जो पुराने करंट डेट के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, उनके अतिरिक्त जो पुराने हैं 10 साल, 15 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल पुराने, उनको लेकर एक नई गाइडलाइन शासन ने जारी की थी कि वो एसडीएम के माध्यम से अब आएंगे और जो जाएंगे, जिनके बनने वो सीधे जमा करेंगे। उस व्यवस्था से व्यवधान पैदा हुआ, जनता परेशान होनी शुरू हुई। नगर निगम में जब वो जमा करते थे तो जो व्यक्ति उनके फार्म लेता था वो उनको मौके पे बताता था इसमें ये कागज़ कम है या ये अभी आपको पूर्ति करनी है। लेकिन एसडीएम के यहाँ से वहाँ जमा करना, वहाँ कोई बताने वाला नहीं। वो वहाँ से ऑब्जेक्शन लग के नगर निगम वापस आते थे, फिर वो वापस पूर्ति होती थी, फिर वापस जाते थे, फिर वहाँ से अनुमति आती थी। इसको लेके विवाद पैदा हुआ और अब उस चीज़ों को ठीक किया गया है और ठीक करने के बाद अभी हम सबके प्रयास से, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयास से और मेयर साहब के प्रयास से नगर निगम ने जोनल व्यवस्था कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर के जिस जोन का रहने वाला व्यक्ति होगा उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और वहीं बनेगा। निश्चित तौर पे समस्या आई, इसको लेकर नगर निगम की बदनामी भी हुई, पार्टी के ऊपर भी आक्षेप लगे। अब कुल मिला के मुझको लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो जानी चाहिए और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मैं आशावान हूँ और आशावान होना भी चाहिए, क्योंकि आप तो पार्टी के इसलिए कह रहे हैं, लेकिन मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता के पिछले 6 महीने का जो अनुभव है, वो अनुभव सभासदों के साथ जब हमने कंफर्म किया, बिल्कुल सही आया और सभासद भी बीजेपी के। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अभी कहा कि जब वो व्यवस्था बनाई गई एसडीएम के जाने की, उस व्यवस्था ने सारी व्यवस्था को चरमरा दिया। वो तो वही नहीं, सर्वर ही नहीं चल रहा सर। ये तो सबसे बड़ा बहाना, सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर तो अपलोड हो रहा था, उसमें कुछ और चीज़ें बढ़ाई जा रही थी, नई चीज़ें, कुछ और उसको अपग्रेड किया जा रहा था, उस कारण से था। लेकिन अब चूंकि तीनों जोन का लोड भी था और अब वो डिवाइड कर दिया गया है, तीनों जोन के रजिस्ट्रार अलग अलग बना दिए गए हैं, अलग अलग जोन में जमा हो रहे हैं। अब वो व्यवस्था मुझको लगता है महीना 20 दिन के अंदर निश्चित तौर पर पटरी पे आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्ट्रीट लाइट की समस्याओं का क्या होगा सर? स्ट्रीट लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस और अपने अपनों को रेवड़ी बांटो, ये तीनों स्ट्रीट लाइट को लेके चल रहा है। बीजेपी के सभासद बार बार आपके समझाने के बावजूद जनता की बात को नीचे रख देते हैं, लेकिन वो कैसे जनता को फेस करें जब उनके क्षेत्र में अंधेरा है? देखिए, स्ट्रीट लाइट पे निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत ही अव्यवस्था हुई। उसका मेन कारण ये कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में शासन के स्तर पर डबल ESL कंपनी को स्ट्रीट लाइट, जो पहले सोडियम लाइट लगती थी, उनको हटाकर
एलईडी लाइट लगाने का ठेका हुआ, उनको ही मेंटेन करना था, उनको ही लाइटें बदलनी थी। और शासन और प्रशासन के बीच में, नगर निगम प्रशासन के बीच में उनका क्या एग्रीमेंट हुआ वो जनता को नहीं बताया गया, जनता के बीच वो नहीं आया। जनता को लगा कि भाई ये लाइटें फूक रही हैं, बड़ी लाइटें जलती हैं, बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, शासन को भी लगा, नगर निगम को भी लगा, तो एलईडी लाइटें लगाई गई। लेकिन वो कंपनी प्रॉपर काम नहीं कर पाई। उसका कहना यह है कि मेरा भुगतान नहीं हुआ, भुगतान किस रेशो से होना था, किस कंडीशंस पे होना था, ये जो उनका एग्रीमेंट था उसके अनुसार दोनों ही पक्षों को अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाना था। अब मुझको लगता है कि अभी जो पिछली बैठक हुई वो स्ट्रीट लाइट को लेकर मेयर साहब ने कार्यकारिणी की बैठक की थी, उसमें कोई ठोस निर्णय हो पाया है। निश्चित तौर पे स्ट्रीट लाइट, पानी और सफाई, ये तीन बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है। उन तीनों को उन्हें बाखूबी निभाना चाहिए। जी हाँ, जिम्मेदारी तो है लेकिन व्यवस्था धड़ाम है। व्यवस्था देखिए, कार्यकारिणी सदन और मेयर साहब के साथ बैठेंगे। मैं मेयर साहब की बात ही नहीं कर रहा, ये तो आपके जो अधिकारी हैं वो आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सीधा साधा सा इल्जाम है। देखिए वो ठीक है आपकी बात, जो अधिकारी इस तरह का काम करेगा निश्चित तौर पे न तो सरकार के आँख कान बंद है और ना यहाँ जनप्रतिनिधियों के आँख नाक कान बंद है। निश्चित तौर पे ऐसे व्यवहारी जो व्यापारी हैं, जो हमारे जो देखिए बाज़ारों में आप मैं ले जाऊँ अगर आपको, तो बाज़ारों में भी लाइटों की समस्या है। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी जो कुल मिलाकर के सरकार को और प्रशासन को, शासन को बदनाम करने का काम करेंगे, हम सब आँख कान हमारे बंद नहीं है, हम उनको चिन्हित करेंगे और इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। सर, एक और बहुत बड़ी समस्या आई, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कूड़े के पहाड़ पर, और मुझे तो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट महापौर का सुनने को मिला। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे ये बिल्कुल भी, ये देगा वो नगर निगम जिसकी अव्यवस्था से कूड़े के ढेर लगे हैं। 38,000 टन कूड़ा। बहुत बड़ी बात आपने पूछी है और सार्वजनिक रूप से अखबारों में छपा है कि इस कारण से नगर निगम पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और कोई जुर्माना लगा होगा उसके लिए उनको पूरा मौका दिया गया होगा कि आप व्यवस्था सुधार लें, आप हमारी बातों का जवाब दें, कब तक करेंगे, क्या करेंगे, इन सब बातों के लिए निश्चित तौर पे उन्हें शो कॉज नोटिस मिले होंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी के मुताबिक शो कॉज नोटिस दिया गया था अंतिम, कि आप पर क्यों ना हम जुर्माना लगाएं। इसका एनजीटी ने उनको नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद कौन अधिकारी उस नोटिस को दबाए रहा, किस अधिकारी ने उस शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसकी जांच मेयर साहब कराएं, नगर आयुक्त कराएं और निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मेयर साहब की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये शहर की जनता हमको हाउस टैक्स देती है, हमको वाटर टैक्स देती है, हमको सीवर टैक्स देती है, हमको लाइसेंस फीस देती है। उसी पैसे में से 5 करोड़ का जुर्माना नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अगर देना पड़े तो इस शहर की जनता की जेब काटने का अधिकार उनको कोई नहीं देता है, ना उनको होगा। मैं मेयर साहब की बात से सहमत हूँ कि इस पे जो वो रणनीति तय करेंगे, निश्चित तौर पे 5 करोड़ रुपया उन अधिकारियों के पर दंड हो जिन्होंने इसमें जवाब देने में और इस काम को ना करने पर लापरवाही की है। सर, अंतिम सवाल टैक्स को लेकर आप किस तरीके से नगर निगम को थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि टैक्स को लेकर इस बार एक और लड़ाई नए तरीके से लड़ी जा रही है। टैक्स से मतलब आपका हाउस टैक्स है? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स। देखिए, हाउस टैक्स में निश्चित तौर पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं बार बार लिखित में भी इस बात को मेयर साहब को भी दे चुका हूँ, नगर आयुक्त साहब को लिखित में हमने दिया है कि हाउस टैक्स में तमाम तरीके की अनियमितताएं नगर निगम के पार्ट पे हो रही हैं। और तब हो रही हैं जब सरकार ने 2004 में आवासीय भवनों पर स्वयं प्रणाली लागू कर दी थी। स्वयं प्रणाली का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में आता है वो अपने भवन का टैक्स गणना रेट तय किए गए, उस रेट से उसकी गणना करके अपने टैक्स को भरकर जमा कर दे।
उससे कोई नहीं पूछेगा कि आपने गलत भरा है कि सही भरा है, क्योंकि सरकार का भी मंशा ये था कि पहले राउंड में जनता हमको स्वेच्छा से अपना टैक्स जमा करे। साथ ही उनको एक ये भी उसमें प्रोविजन किया गया जियो में कि जितने टैक्स के सेल्फ असेसमेंट के फार्म जमा होंगे, नगर निगम उसमें से 10% रैंडम उठा लेगा और उनको चेक करेगा। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो 5,000 रुपये उस व्यक्ति पे जुर्माना और रीअसेसमेंट करके सही टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, 20 साल में नगर निगम मेरठ के अधिकारियों ने और हाउस टैक्स से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों ने उस सेल्फ असेसमेंट की स्कीम का दम निकाल दिया और उसको पूरी तरीके से लागू नहीं होने दिया। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यह है कि 10 रुपये की एक पुस्तिका शासन से वेरीफाई होके आई थी, जिसमें शासन का इसको लगाने का उद्देश्य, इसे कैसे गणना की जाएगी, क्या परफॉर्मा होगा, सब चीज़ बताई गई थी। शासन ने बहुत स्पष्ट लिखा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह स्कीम लाई जा रही है। लेकिन निगम के अधिकारियों ने उस किताब को गायब कर दिया और 2 रुपये का एक फार्म छाप का, जिसके ऊपर सिर्फ उसका नाम, पता, कितनी जगह है, ये यानी कि कुल मिलाकर के उसका जो मौलिक अधिकार मूल जियो में दिया गया था कि हाउस टैक्स की गणना कैसे होगी, वो उसमें से गायब कर दिया। उसके पीछे उद्देश्य ये रहा कि 2 रुपये का फार्म भर के नाम पता लिख के जब आपके पास कोई आए तो निश्चित तौर पे वो बाबुओं के चक्कर काटे, अधिकारियों के चक्कर काटे, और ना उसको रेट का पता था किस रेट से लगना है और ना उसे ये पता था कैसे गणना होनी है। इसलिए वो फ्लॉप शो बनाने का काम निगम के अधिकारियों ने किया। 2013 में शासन ने सेल्फ असेसमेंट योजना लागू की मेरठ के कॉमर्शियल बिल्डिंगों के लिए, दुकान, मकान, फैक्ट्री, होटल, नर्सिंग होम, सब के लिए, और वो 2014 में नगर निगम में लागू हुई। यही सेम काम निगम के अधिकारियों ने उनके साथ किया। मैंने 2022 में नगर आयुक्त, वर्तमान नगर आयुक्त साहब को वो दोनों किताबें जो मूल में थी वो और पूरा डाटा और शासन के दोनों मूल जियो लगाकर इस शिकायत को दर्ज कराया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आज 2024 यानी 2 साल बाद भी वो किताबें अब तक भी नहीं छपी हैं। यानी कि वो घर को लग रही आग घर के चिराग से, वो कहावत चरितार्थ हो रही है। लेकिन कल परसों जब मैंने पुनः इस मामले को उठाया तो मुझे बताया गया कि किताबें प्रिंट में हैं और शीघ्र ही लागू करेंगे। तो मेरा ये कहना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी शासन ने 1997 के बाद नगर निगम मेरठ में जनरल सर्वे, आम सर्वे संपत्तियों का नहीं हुआ। 97 की जनसंख्या के बाद और रिहायशी मकान बनने के बाद जिस तरह से पूरे मेरठ में देश विदेश के बिल्डर आए, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए, उन्होंने मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाए, उन्होंने रिहायशी मकान बनाए, वो सब आज भी हाउस टैक्स से अछूते हैं। राजस्व की जबरदस्त हानि। उस चीज को देखते हुए शासन ने सन 2019 में मेरठ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जनरल सर्वे कराने का काम किया और एक आईआईटी कंपनी को उन्होंने ये मेरठ का सर्वे दिया। समय समय पर शासन ने ये निर्णय लिया और ये निर्देश नगर निगम को दिए कि वर्तमान में कितने करदाता है, कितने कॉमर्शियल, कितने रेजिडेंशियल, उन सब का डाटा उस कंपनी को उपलब्ध कराएं और वो कंपनी पूरे मेरठ का गूगल सर्वे कर कहाँ कम लगा है, कहाँ बिल्कुल नहीं लगा है, इसका डाटा प्रस्तुत करेगी। 2019 में। हाँ, तो वो सर्वे अभी तक चल रहा था, उस बीच में कोरोना आ गया तो वो थोड़ा मंदा हो गया। लेकिन अब आते आते यानी कि 2024 में उसने कुल 27 वार्डों का डाटा, कंफर्म डाटा 27 वार्डों का दिया आउट ऑफ 80। हाँ, 90। 90। और बताया जा रहा है कि लगभग 50 का अंडर प्रोसेस है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने उस जीआई सर्वे का भौतिक सत्यापन नहीं किया।
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसके साथ यह है कि सदन के बीच में जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट, जीआईएस सर्वे के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए और कंपनी ने जो लोग जीआईएस सर्वे के लिए भेजे वो लोकल लोग जिनकी एजुकेशन पे मेरा प्रश्न चिन्ह है उनको लगाया गया और उन्होंने निगम के कुछ लोगों के साथ मिलकर इसका जो सर्वे किया, भौतिक सत्यापन चूंकि नगर निगम ने नहीं किया था, उनके बोगस, मैं बोगस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और कुल मिलाकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो 100% के 100% डाउटफुल हैं। यानी कि नई संपत्ति जो उन्होंने दिखाई है, ऐसी अनेकों संपत्तियां, मैंने इसकी कंप्लेंट अभी 29 तारीख में नगर आयुक्त महोदय को लिखित में दी, पत्र जारी किया। उसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 बिल जीआईएस सर्वे के लगाए और जो पूर्व में उन्हीं संपत्तियों पर टैक्स लगा था वो दोनों बिल लगाकर उनके सामने प्रस्तुत किए और मैंने ये साबित कर दिया कि जो पुरानी संपत्तियां थी उनका टैक्स कम करके उनको नई संपत्ति में उन्होंने चढ़ाने का काम किया। उसका मूल कारण है कि नगर निगम के अधिकारियों और हाउस टैक्स से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों ने जीआईएस सर्वे में अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया। 1,40,000 के लगभग संपत्ति नई दिखाई गई। कुल अधिकारियों का कहना यह है कि इसमें से भी 70,000 से अधिक संपत्ति बोगस है और ये बात मैं मान सकता हूं क्योंकि जो पुरानी संपत्ति थी उनके नाम परिवर्तन कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक होटल हाइफन, मैंने वो प्रस्तुत किया है उदाहरण वहाँ लेटर में अपने, उस पर 2,49,000 रुपया टैक्स नगर निगम ने सेल्फ असिस्मेंट की स्कीम के तहत पिछले 4-5 साल से लगा रखा है। जीआईएस सर्वे ने उसको होटल सम्राट कर दिया और उस पर 89,000 का टैक्स इम्पोज कर दिया, यानी कि नगर निगम को सीधी सीधी हानि पहुंचा दी और पुरानी संपत्ति को नई संपत्ति में दर्ज कर दिया। 1/3 कर दिया, 240 से अधिक। ये बात, इसकी जांच मेयर साहब मेरी शिकायत पे कर रहा है, नगर आयुक्त ने करा ली और ये शिकायत जायज पाई गई है। ये एक एग्जाम्पल। इसके अलावा जिन लोगों पे नगर निगम का पिछले कुछ वर्षों से टैक्स बकाया था, मैंने एक उदाहरण उसमें लगाया जिसमें 1,13,711 रुपया नगर निगम का एक संपत्ति पे टूटा चला आ रहा था। उस संपत्ति पे जीआईएस सर्वे में उस संपत्ति का जो नाम पूर्व में था हमारे अकाउंट, उसमें नगर निगम के रिकॉर्ड में, उसको चेंज कर दिया और चेंज करने पे उस पर टैक्स नया लगा दिया और नया लगाने का मतलब ये हुआ कि 1,13,711 रुपये नगर निगम का वो बोगस हो गया जो नगर निगम उससे ले सकता था। ये सब उदाहरण लगा के मैंने दिया है और मैंने उस पर मांग की है। शासन ने उसमें जियो जारी करके ये भी कहा कि जो डाटा जीआईएस सर्वे की टीम आपको देगी, नगर निगम को देगी, उसमें नगर निगम के अधिकारी, जिसमें आरआई राजस्व निरीक्षक, आपके टीएस और सीटीओ टैक्स सुपरिटेंडेंट प्लस आपके सीटीओ चीफ टैक्स ऑफिसर, इन तीनों का रेशो तय किया कि 50% वो करेंगे, 30% वो करेंगे और 20% सीटीओ करेंगे कि जो डाटा आया वो ठीक है कि नहीं। और साथ में ये आपत्ति लगाई कि आप अपना फोटो मौके का डालकर उसको उस पर अपलोड करेंगे साइड पे। इसके बावजूद भी अगर ओवरलैपिंग हुई है संपत्तियों में तो नगर निगम के अधिकारी अपनी खाल कैसे बचाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं। कितने करोड़ का घोटाला है सर? देखिए अब सीधा सवाल, कितने करोड़ का? नहीं, ये तो देखिए, अब जब नगर निगम के अधिकारी इसकी जांच कर लें। नहीं, एक आप तो पुराने हो नगर निगम के खिलाड़ी, कितने करोड़ का? क्योंकि ये तो पूरा ही बोगस चल रहा मामला। 100% बोगस है और उस पर उसको लागू कराने पे आमादा है। क्यों भाई? हमने एक बात कही उनसे कि आप इसमें जो नई संपत्ति, वास्तविक नई संपत्ति आई हैं, उनको चिन्हित कर लें और पहले राउंड में उन पर टैक्स लगाए। शहर के किसी व्यक्ति को, किसी जनप्रतिनिधि को, बोर्ड को, मेयर को, हमको, व्यापारी को कोई आपत्ति नहीं है। मैंने संयुक्त व्यापार संघ के लेटर पैड पे शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे व्यापारी मरेगा कॉमर्शियल में और शहर की जनता के हित में मैंने बात कही है।
मैंने मेयर साहब को भी भेजा है, मैंने मुख्यमंत्री को भेजा है, मैंने प्रमुख सचिव नगर विकास को भेजा है, मैंने नगर विकास मंत्री को भेजा है। सब फिर दब जाएंगी ये सारी चीजें, दब जाएंगी। जब तक आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए क्योंकि भाई इस मेरठ में तो मैं दबने नहीं दूंगा। और हमारी भी आपको आश्वासन है, अब हम आपके साथ डाटा के साथ बैठेंगे। मैं आपको पूरे डाटा के साथ दूंगा। जो मैंने वो लेटर दिया है वो मैंने आपको भेजा भी था। मैंने जो उसमें उदाहरण लगाए हैं, मैंने जो वानगी दी है वो मैं उस आपको दूंगा। इसके अलावा जो शासन से पत्र जारी हुए इनके लिए, शासन ने ये भी कहा कि कुछ जैसे मकानों में दुकान भी है तो वो उसका उतना पार्ट कमर्शियल में लगेगा, बाकी रेजिडेंशियल में लगेगा। तो आप साथ में जीआई सर्वे के साथ भवन स्वामी और दुकानदार का बिजली का बिल भी लें ताकि ये पता चल सके कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। एक बिल नगर निगम के अधिकारी मुझे दिखाएं जो इन्होंने जीआई सर्वे में लिया हो। इसके अतिरिक्त जीआई सर्वे के लोगों ने लूट मचाई, लोगों से टैक्स कम करने और बढ़ाने का भय दिखाकर पैसे वसूले। मैंने स्वयं अपने क्षेत्र वार्ड 42 से लगभग 50,000 रुपए की वापसी कराई और उस व्यक्ति के खिलाफ नगर निगम में शिकायत दर्ज करा के उसको नौकरी से निकलवाने का काम। कहीं खबर नहीं है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। खबरों का मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया होगा। मैंने यही मैं कह रहा हूँ कि उस जीआई सर्वे में हम विश्वास नहीं कर सकते। निगम के अधिकारी या जनप्रतिनिधि कहाँ कह रहा है? जब तक विकास के नाम पर हमको विकास चाहिए तो नगर निगम की आमदनी के बिना विकास नहीं होगा। तो आमदनी खत्म कर दी। जब विकास होगा तो पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स और जो अन्य हमारे लाइसेंस वो प्रॉपर आए, लेकिन जनता का दोहन होके आए। ये जो दे रहा है उसी से वसूले जाए, जो नहीं दे रहा वो मौज में रहे। ये अब मैं कम से कम मैं नहीं चलने दूंगा। चलिए, इस पे हमारा वादा है कि हम आपके साथ रहेंगे। बस अंतिम सवाल 2 शब्दों का, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो नगर निगम चला रहा है उसे 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, वर्तमान में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नंबर दीजिए बस 10 में से। ये आपकी क्रेडिबिलिटी और नजर का सवाल है। 10 में से कितने? देखिए, अभी डोर टू डोर का जो कूड़ा उठाने का काम चला है उससे कुछ व्यवस्था सुधरी है। मैं भाई साहब, मैं नेता अजय गुप्ता से नहीं पूछ रहा, मैं एक मेरठ के बाशिंदे से पूछा हूँ। 10 में से कितने नंबर? मेरा कुल मिलाकर के सर्टिफिकेशन नहीं है, बहुत ज्यादा देंगे हम, 3 से 4 नंबर देने की स्थिति। जी हाँ, बस यही चाह रहे थे। और अवेयरनेस प्रोग्राम को, इस सर्वेक्षण के जो जागरूकता है उसको कितने? देखिए, मेरी बात उसमें वो तो कहीं चल रहा ही नहीं, कागजों में, फाइलों में। हमारा ये कहना है वो निरंतर चलने वाला काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में बने तो उन्होंने लाल किले से स्वच्छ भारत का अभियान तब शुरू किया था। तो क्या उसके कोटेशन हट गए? वो प्रोग्राम चल नहीं रहा? स्वच्छता सर्वेक्षण होना है तो ये लगातार इसको लोगों को जागरूक करने का काम, इसके लिए पब्लिसिटी करने का काम, इसके लिए होल्डिंग लगाने का काम, लोगों को जागरूक कराने का अभियान नगर निगम को भी लगातार चलाने की आवश्यकता है। जब जब सर्वेक्षण आए तब तब हम पैसे को बंदर बाट कर दें और संरक्षण के नाम पर लोगों को जागरूक करने का काम करें, इससे मैं सहमत नहीं। ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, इसको लगातार चलना चाहिए। होल्डिंग लगे, मोहल्लों में नगर निगम फेल, इस मामले में मेरा निश्चित तौर पे मानना है। बोर्ड बैठकों में ये मुद्दे नहीं उठते, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मारपीट हो जाती हैं, क्योंकि बोर्ड बैठकों में अगर इस तरीके से जैसे मेरी और अजय भाई की ये डिस्कशन चला है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो जाए, तो हो ही नहीं सकता कि बीजेपी के बेस्ट गवर्नेंस के तरीके पर कोई उंगली उठा दे, और अगर उंगली उठाएगा तो वो सत्ता से जाएगा, एक भी वोट नहीं मिलने का। लेकिन जब अपने ही लोग, आप और हम और मीडिया, जब इस मामले में डिस्कशन करते हैं तो परत दर परत जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो चीज़ें दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती हैं। जी हाँ, अजय भाई जैसे लोगों के साथ मैं बैठता रहूँगा, जानता रहूँगा क्या वास्तविक स्थिति है। ये संडे स्पेशल का कार्यक्रम वैसे तो सिटी की सरकार का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन संडे स्पेशल में देखिए आपका नगर निगम किस तरीके से योगी सरकार को बदनाम कर रहा है, किस तरीके से राजस्व की हानि कर रहा है, किस तरीके से आपके महापौर हरिकांत अहलूवालिया के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा है, और किस तरीके से
एसी में बैठकर मौज ले रहा है। अपने सहयोगी संजय जूनियर के साथ के संडे स्पेशल ऑब्लिक सिटी की सरकार में।